यूपीएससी की परीक्षा 30 सितंबर 2023 को संपन्न हुई। इसके प्रश्नों को देखकर कई सारे तथ्य सामने उभर कर आ रहे हैं। इस सेशन में इन सारे तथ्यों को मैं बताता चलूंगा और साथ में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप 17वीं यानी कि 17वीं पीटी की परीक्षा देने जाएंगे तो आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। यह एक पैटर्न जो है बदला हुआ है, जो यूपीएससी पैटर्न पर आधारित है, विथ 1/3 निगेटिव मार्किंग। और इसमें बहुत सारे चीज जो है जो नया है वो आप डीपली इसको स्टडी करेंगे प्रश्न को, तब आपको सामने से वो दिखता है। तो यहाँ में एक्यूरेट आंसर जो 100% करेक्ट आंसर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और साथ में लिंक भी दे रहा हूँ, जिससे कि आप उसको आप लिंक करके वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं कि ये आंसर यहाँ से आया है और इसका आंसर ये करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि दोनों चीजों को देखेंगे, यानी कि दोनों लैंग्वेजेज में देखेंगे प्रश्नों को, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई को भी फायदा हो और इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहनों को भी फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यह जो प्रश्न है यह एक्चुअली जो है मेंस का प्रश्न है। मेंस के लिए मैंने लास्ट ईयर इसको पढ़ाया था। तो ये चीज अब आपको ध्यान देना होगा कि जो प्रश्न मेंस में बनते थे उसको आपके सामने पीटी में उस टॉपिक को रख दिया गया है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, अर्थात कि ये जो तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है मैच करना है। स्पेस मिशन दे दिया है और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन दे दिया है कि किससे रिलेटेड है। तो ये है कैसिनी जो है वो है आपका सैटर्न एंड इट्स रिंग से, जूनो जो है जुपिटर से है, आर्टेमिस जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स, और वेरिटास जो है वो वीनस है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का 2 का ए। नेक्स्ट जो है तीसरा, इसमें देखेंगे कि क्लोथ दे दिया है, उसका ओरिजिन दे दिया है, अर्थात सोर्स दे दिया है कि वो कहां से प्राप्त होता है। लिलेन फ्लैक्स प्लांट, क्वायर कोकोनट प्लांट, मोहैर अंगोरा गोट, और डाउन फीदर्स ऑफ डक एंड गिज। तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा सी। ऐसे भी ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, या आपने नोटिस किया हो तो आप पकड़ सकते। जैसे क्वायर मैट्रेस आती है, मैट्रेस जो गद्दा बिछाते हैं बेड पे, वो कोकोनट प्लांट के जो नारियल का जो छिलका होता है उसका बना होता है, उसे ही क्वायर बोलते हैं। लिनेन फ्लैक्स प्लांट का होता है, लिनेन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये जो दो चीज है, जैसे मोहेयर जो है ये अंगोरा गोट से है, जिसके ऊन वगैरह भी बनते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंग्लिश से भी साथ साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में ही समझना आसान होगा। यहाँ पर टेपवर्म दे दिया, 3 स्पेसीज ऑफ टेपवर्म, 3 तरह का। अब इनका जो है किससे जो स्टेटमेंट है वो सही है नहीं। व्हेन cyst develops in the brain, the condition is referred to as न्यूरोसिस्टेरियोसिस, एनसीसी। इसका करेक्ट आंसर आपका 4 का बी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये कहां से प्रश्न लिया गया है? ये जो 4 नंबर का जो प्रश्न लिया गया है वो है आपका WHO कोविड से लिया गया है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। 4 कंप्लीट हो गया, 4 एक बार हिंदी वाले भी देख लेते हैं, फिर इसका डिटेल देखते हैं। ये हुआ कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, तो ये ऑल हो जाएगा। पहला का डी, अंतरिक्ष मिशन दे दिया है, इसका दूसरा का हो जाएगा ए। 3 जो है कपड़े वाला लीलन वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए का 2, बी का 1 हो गया और सी का 4, डी का 2। ठीक है। नेक्स्ट जो है 4 नंबर हो गया, उसका हो गया सी दोनों। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वो क्या है। तो इसमें जाएंगे तो देखेंगे ये जो है इसका डिटेल जो प्रिपेयर किया है, ये जानना जरूरी है, मेंस में पढ़ाया था मैंने। 5G मोबाइल संचार नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग सहित कई तकनीकों को सक्षम करेगा। इन प्रौद्योगिकियों में उद्योगों के बदले और अपनी उच्च क्षमता, कम विलंबता, वर्चुअलाइज नेटवर्क क्षमताओं के साथ नए अनुप्रयोगों और सेवा को सक्षम करने की क्षमता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? तो यह क्या है? इंटरकनेक्टेड भौतिक उपकरणों, वाहनों, उपकरणों और सेंसर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड अन्य वस्तुओं के नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो उन्हें डेटा एकत्र करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। एज कंप्यूटिंग क्या है? यह जो है
वितरित कंप्यूटिंग मॉडल है जो क्या करता है कि डेटा स्टोरेज को उसी स्थान पर करीब लाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है, तो एक ऐसी तकनीक है जो एक साझा भौतिक बुनियादी ढांचे पर कई वर्चुअल नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। इसमें देखेंगे जो 4 नंबर का जो है टेप वर्म वाली है, वो कहां से प्रश्न आया है, तो WHO का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप आपको पढ़ सकते हैं। इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, हालांकि ये वीडियो है, यहाँ से आप उस लिंक पे नहीं जा पाएंगे। आप इसको टाइप कर देंगे, इसको पॉज करके ना, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हिंदी का ही ले लेता हूं, दोनों साथ में ज्यादा टाइम लगेगा शायद। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल और जावा, ये सारे जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, ये तो आपको मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, उसमें देखेंगे कि अंतिम समय में स्कोर कैसे बढ़ाएं, उसमें ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये वाली G20 के बारे में वो सारे मैंने बताया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है, तो जीभ का स्वाद में आप देखेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसका पिक जो है पहले से ही वो वहां पे वो पिन किया हुआ है, तो सही उत्तर चुनिए। तो 4 और 7 जो है वो जीभ का स्वाद नहीं होता है, मसालेदार अर्थात स्पाइसी, और जो तीखा जो है 7 नंबर, ये नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि उमामी पे बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि ये सर उमामी है क्या, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका टंग का पिक्चर है, जेनेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर 6 नंबर, ये जो है स्पाइसी एंड पंजेंट तीखा जिसका है। ये रहा आपका टंग का पिक्चर है। ये टंग में आप देखेंगे कि जो आगे वाला जो पार्ट है, सबसे पहले ये जो है पीले रंग का जो ये दिख रहा है आपका, ये क्या है, ये है आपका स्वीट एरिया है। ये जो है यहाँ पे साल्टी एरिया यहाँ, और यहाँ ये भी है, ये साल्टी एरिया है। और यहाँ जस्ट होता है, ये होता है सॉर, और यहाँ भी होता है ये दोनों हो गया खट्टा पार्ट, ये हो गया बीटर कड़वा वाला पार्ट जो यहाँ से, ये जो यहाँ से दिख रहा है ये आपका ये पूरा। और ये जो है उमामी, उमामी जो है जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है डेलिशियस। ये सेंटर में है, तो इसे आप ऐसे समझे कि जब सारी स्वाद जो यहाँ मिल करके एक जो डेलिशियस फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, उसको ही हम जापानीज भाषा में उमामी बोलते हैं। ये उमामी जो शब्द है वो जापान से लिया गया है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और ज्यादा अच्छा पिक्चर, ये भी अच्छा ही है, और टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे है, वो पिन किया, वहां से देख सकते हैं। ये देखिए टेस्ट, टेस्ट का सब्सटेंस है, कॉमन फूड, ये पिक्चर मैंने ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि उमामी है, जो उमामी में क्या होता है, तो ये क्या है, ग्लूटामेट आइनोसिनेट ज्यूनाइलेट है। ये किसमें मिलता है, तो टोमेटो में मिलता है। चीज, चीज का स्वाद उमामी आप समझ सकते हैं, मीट, फिश। अब ये जो है ड्राइड सिट्रिक मशरूम्स, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमामी का स्वाद किस तरह का आ रहा होगा। बीटर जो हो गया, बीटर जैसे कॉफी का जो कड़वापन है, करेले का जो कड़वापन है, इस तरह का। डार्क चॉकलेट खाते हैं तो डार्क चॉकलेट में जो एक तरह का जो कड़वापन आता है वो है बीटर। बाकी सब कुछ सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस आते हैं इसको प्रश्न पे। प्रश्न है आपका, ये हमने ले लिया कहां तक, 6 नंबर तक। जीपीटी हो गया, टेस्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ये 8 नंबर जो है, 8 नंबर मिला, करेक्ट आंसर क्या है, तो ओनली 3 और 4 जो है वो मैच है। डाइस्पोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी जो है कोविड के समय में यह जो वर्ड है वो फेमस हुआ था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और एनोस्मिया, पार्सली और फुल लॉस ऑफ स्मेल, ये भी जो है कोविड के टाइम पर ये वर्ड जनरली देखने को मिल रहा था। ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, ये क्या है, इंसोम्निया जो है वो स्लीप डिसऑर्डर है। एनोरेजिया जो है ईटिंग डिसऑर्डर है। ये सारे जो टोटल जो प्रश्न है वो किसी मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा ये वर्ड आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन ये कोविड के टाइम पे ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फेमस हो रहे थे। मेंस वाली क्लास जो आपने अटेंड किया होगा, आपको पता होगा कि उसके नोट्स में ये वाले टर्म जो है ये मैंने बताया हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और उसके लक्षण में जो आ रहे थे, पार्सली और फुल लॉस ऑफ स्मेल। अगर आप कोविड से हल्का फुल्का अफेक्टेड हुए हो तो आपने भी इन सारे लक्षणों को महसूस किया होगा। तो यह प्रश्न जो है कोविड से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो ये हो गया आपका सही जोड़ा में, इसका आंसर हो गया 8 का सी, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट जो है 9 नंबर जो है वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द पल्सर, पल्सर क्या है, तो पल्सर जो है वो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, घूमता हुआ न्यूट्रॉन का तारा है।
लैब ग्रोन डायमंड्स, व्हाट इज द यूज एज डायमंड सीड। इन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट को जब हाई टेम्परेचर पर उसे लैब में गर्म किया जाता है तो क्या है, हीरे में बदल जाता है। वही प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है व्हाट इज यूज एज ए डायमंड सीड, मैंने हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है और उसे ग्रो करके डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है, डेट इज ग्रेफाइट। इसका आंसर 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। ये भी जो है 9th क्लास के एनसीईआरटी में देखेंगे, सारे मिल जाएंगे। ये जो है आपका फाइबर जो है उसका नाम है केवलर। केवलर 11 का डी, 11 का डी। यह जो है फुल फॉर्म ऑफ एचएमएक्स है। आरडीएक्स का नाम सुना होगा आपने, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन। उसी तरह से है एचएमएक्स है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ये सारे एक्सप्लोसिव हैं। तो यह जो है इसका फुल फॉर्म पूछा है एचएमएक्स का, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नोटिस करेंगे कि फुल फॉर्म जो है साइंटिफिक वर्ड का यहाँ पर पूछा गया है। एक चैट जीपीटी में आपने देखा है, यहाँ भी देख लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 22। तो ये जो है आप अगर एलन मस्क को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो वहाँ एलन मस्क ने इसे ट्वीट भी किया था, और जिसका नाम जो है ऑप्टिमस है। ऑप्टिमस कहाँ से लिया गया है, तो आपने हॉलीवुड की जो मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, तो जो पहला ट्रांसफॉर्मर था उसमें जो पीले कलर का जो ट्रांसफॉर्मर बनाया गया था उसका नाम था ऑप्टिमस प्राइम, जो जिसके अंदर जो क्या था, गुड कैरेक्टर्स थे, वो अच्छा स्वभाव वाला था। वो एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, वहीं से इसका नाम ऑप्टिमस लिया गया। ऑप्टिमस जैसे ऐसे भी आप जानते हैं, ऑप्टिमल जो होता है उसका मीनिंग होता है क्या, आशावान, यानी कि एक नई आशा। ये हिंदी वर्जन वाले देख लेंगे। पल्सर क्या है, तो घूमते न्यूट्रॉन का तारा है। 9 का आंसर बी। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज को किस रूप में उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर जो है केवलर है। और इसी तरह से देखेंगे यहाँ आपका एचएमएक्स, एचएमएक्स में आ गया आपका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। और अक्टूबर 2022 में लॉन्च टेस्ला का हो गया ऑप्टिमस। और आपके जो करता धरता है वो ट्वीट करके हर चीज बताते रहते हैं, तो ट्विटर से भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दूसरा चीज जो है व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैंने इस प्रश्न पत्र में देखा, इस क्वेश्चन पेपर में नोटिस किया कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि यूएसए का जो पीएससी एग्जाम होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहां के लिए एग्जाम हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यूएसए से पूछे गए हैं जो अतार्किक है। उनका कोई लिंक नहीं लग रहा है, लेकिन जीके जनरल नॉलेज के तौर पर इस तरह से क्वेश्चन को ठेल देना ये सही नहीं है। आप शायद आप बात समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा यूएस की गलियों में न्यूयॉर्क में बैठा हो और वहां से इधर उधर घूम रहा हो और क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आप बस क्वेश्चन को देखिए। कुछ क्वेश्चन जो है इरिलेवेंट है, वो यहाँ पे जरा सा भी वो प्रासंगिक नहीं है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का क्या था, तो यह जो था 1945 के 1943 के पास जो आपका ओपेनहाइमर के ने एटम बम बनाया था, वही प्रोजेक्ट था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ये 41 का ये आ गया आपका। ये भी आप देखेंगे कि मेंस में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वगैरह ये है, तो वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन वो भारत के सदर में पढ़ना है। खैर, द इमेज formed by concave mirror is real, inverted and of the same size as that of the object. The position of the object should be between the focus and center of curvature। 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें जो एमसीक्यू दिया है वहां से सेम टू सेम उठा करके कॉपी पेस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, कमीशन के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच इट इज नोन टू ऑल दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इसका आंसर आ जाए कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मैंने पहले से सारे टिक आउट करके रखे हैं ताकि फटाफट थोड़ा सा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इसको डील कर सके। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स। अगेन क्वेश्चन कोविड से आया है। कोविड में जो चीजें मेंस में डिस्कस करना था, उस सबको वहां से निकाल करके पीटी में आपके सामने रख दिया है आयोग ने। तो इसमें ना एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे बहुत मार खा जाएंगे, खास करके साइंस के जो प्रश्न है उसमें, क्योंकि वो हिंदी के शब्दों से उसको आप नहीं पकड़ सकते। उसके लिए आपको इंग्लिश के शब्द जानना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मैं हिंदी को भी समझता हूँ और अच्छी तरह इंग्लिश को भी समझता हूँ। जब इसके दोनों प्रश्नों को देखा तो मुझे हिंदी में जरा सा भी सर पैर का पता नहीं चल रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि इसमें इसका आंसर मुझे पता था कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे ट्रेस कैसे किया, जब यहाँ देखा अटेन्युएटेड बाय इंट्रो, ये पूछ क्या रहा है हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एंड, ये कैसे इसको कोविड वैक्सीन जो है वो स्टिमुलेट करता है, आपका जो क्षमता होती है इम्यून क्षमता उसको।
तो बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेन्यूएटेड सार्स, ये जो है इस वर्ड से मैंने इसको पकड़ा है। इसका आंसर ये होगा। अब इसी का हिंदी में देखेंगे। हिंदी में तो मुझे तो जरा सा पल्ला नहीं पड़ रहा। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित छीन सार्स कोविड 2 वायरस प्रवेश करा के। ये छीन का जो मतलब है ना, ये छीन का मतलब उतना नहीं क्लियर आ रहा है हिंदी में जितना क्लियर आ रहा है उसके इंग्लिश मीनिंग से। अगर किसी को आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, हो सकता है कि मैं वहां पे कमजोर हूं, उस पॉइंट पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, मैनहट्टन हो गया। एक बार इस हिंदी वाले को भी देख लेते हैं, नहीं तो हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानते हैं, जो सोलर सेल आपके छतों के ऊपर लगा हुआ है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विलयन विलायक वाले जो प्रश्न है, प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो विलय की सांद्रता के रूप में। कोविड टीका को हमने देख लिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो गया आपका, ये सारे कंडक्टर है। साल्ट जहां भी हो, अगर यहाँ पे डिस्टिल वाटर होता तो ये जो हो जाता, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन साल्टेड है करती है। तो ये हो गया, ऑरेंज जूस भी करती है, लेमन जूस भी करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना किसने तैयार की? तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, ये क्या होगा? जो मून का जो जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ उसके वजह से क्या होगा? तो सेम वेलोसिटी होगा। यहाँ पर मास जो है, डिफरेंट मास है, जो मासेस का कोई रोल नहीं रहेगा। सपोज एक m1 है और एक m2 है, तो जब ये जो है m1 m2 जो फ्रीली मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ये डिपेंड करेगा, ये होगा जी पे, और जिसकी वजह से क्या होगा? सेम वेलोसिटी होगा एंड एनी इंस्टेंट किसी भी स्थान पे। 22, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन, अगेन कोविड से प्रश्न है, ये भी मेंस का पॉइंट है। वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो एक चीज अगर पीटी ओरिएंटेड होकर के तैयारी कर रहे हैं और मेंस वाले टॉपिक्स को छोड़ दिए हैं कि मेंस के टाइम पे हम उसको पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पे मार खा जाएंगे, क्योंकि मेंस वाले टॉपिक से ही इन्होंने प्रश्न को क्रिएट कर दिया है। तो वेक्टर वैक्सीन वर्क्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग। जो ज्योग्राफी वाले हैं उनके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग में क्या होता है? न्यू क्रस्ट का निर्माण होता है। और सबडक्शन में क्या होता है? सबडक्शन में ओल्ड क्रस्ट जो है वो नीचे की तरफ दबा जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सबडक्शन होता है और सी फ्लोर जो है स्प्लिट करता है। द थ्योरी दैट स्टेट्स pieces of the earth crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called, ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू ये जो है क्रस्ट जो है वो कांस्टेंट जो है क्या होता है? इसका जो स्लो मोशन जो है वो मूव करते रहता है मेंटल में। इसे भी फटाफट देख लेंगे हिंदी में भी। निम्नलिखित में कौन सा तरल जो है बिजली का कुचालक है? तो उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे जो है बिजली के सुचालक है। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना जो है जेम्स वाटसन क्रिक हो गया। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर पास गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। यहाँ पर मास का रोल जो है वो समाप्त हो जाता है। सारा जो डिपेंड करता है वो जी पे, मून के जी पे डिपेंड करेगा। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वायरस को किसी वीन वायरस के संशोधित मॉडिफाइड वर्जन में रखकर, मॉडिफाइड वर्जन ध्यान में रखेंगे। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते इस सिद्धांत को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स है। What is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic? ये भी कोविड से प्रश्न आया है। अर्थात कोविड का जो एक चैप्टर जो है मेंस में पढ़ने के लिए, वहां से ना सारे प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके सामने रख दिया है। तो एम फॉर मैसेंजर है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 26, एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमो, ये तो सबको पता है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर है। अगर सिर्फ करंट रहेगा तो वो स्केलर हो जाएगा। करंट ध्यान रखेंगे वो स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी आपसे पूछा है, ये होगा वेक्टर होगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री? इसका
जो है आपने ये जो पढ़ा है चेन, ब्लॉक चेन, जो कुल मेंस में ही पढ़ना था, वहां पे थोड़ी सी आपको ये मिल सकता है जो एडिटोरियल वगैरह आर्टिकल वहाँ पे, जो मेडिकल केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं मोलिक्यूलर टारगेट। ये भी जो है उसी से रिलेटेड है, कोविड कोविड के टाइम से ही ये रिलेटेड है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी चर्चा हो रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, तो इसमें कैटलिस्ट पॉइजन होता है जो कि स्लो करता है। ये सारे जो है कैटलिस्ट प्रमोटर ये रिएक्शन को स्लो नहीं करते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। होमोजेनियस कैटलिस्ट यानी कि ये सेम कैटेगरी का कैटलिस्ट, हेट्रोजेनियस यानी कि विषम कैटेगरी कैटलिस्ट, लेकिन जो स्लो डाउन करता है वो जो होता है वो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। इनपुट एंड आउटपुट नर्वस मीट एट, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है। ये फंक्शन है जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, नर्व जो है मिलते हैं। यहाँ पे आपका स्पाइनल कोड इसके अंदर और ये ब्रेन का जो ये पार्ट है वो मिलता है दोनों। इसको हिंदी में देख लेते, एम आर एन ए पद है, उसका विस्तार रूप जो महाभारत की शुरुआत व्यापक रूप से चर्चा रहता है, एम फॉर मैसेंजर, एम फॉर मैसेंजर। एसी करंट कैसे उत्पन्न होता है? डायनेमो द्वारा। धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अगर हो तो अदिश राशि है। विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य, मोलिक्यूलर टारगेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। In the context of shipwreck tourism, shipwrecks of Indian waters have been explored at the Sushi Reef, Amy Shoals and Grand Island. Where are these locations? ये सारे लोकेशंस जो है वो गोवा के साउथ कोस्ट, जो ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, हाँ गोवा के साउथ में है, ये गोवा आंसर इसका सही है। जैसे समुद्र तल के अंदर जा करके ये जो देखते थे ना फिश वगैरह जो एक्वेरियम में जैसा होता है, तो वहां पर क्या है कि कुछ शिप जो है वो डूबे हुए हैं, तो उस तरह का जो है इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। जैसे फिश में जब काई लग जाती है तो ग्रीन जैसा हो जाता है, तो वहां पर एक तरह का इकोसिस्टम वो जनरेट हो गया है, और उस इकोसिस्टम को क्या क्या कर दिया है, तो टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप कर दिया है। और वो कहाँ पे है? तो गोवा में है। ये जो जगह जो पूछ रहे हैं ये गोवा हो गया था आंसर इसका। द गेम मेंबर्स, ये तो 100% बोला था ये वाला जीपीटी चैट वाला कि ये आएगा ही आएगा, और वो सेम आ गया आपका। अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी करेक्ट है। अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये गलत है। अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये सही है, तो इसका आंसर हो गया 32 का बी। ओनली 1 एंड 3, ये जो अबाउट 50% लिखा है 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होगा। हु इज द हेड ऑफ रशिया वैगनर मर्सनरी ग्रुप? ये है यूगेनी प्रिगजोनी। इसकी डेथ हो गई है अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट इसने विद्रोह का ऐलान कर दिया था। बाद में बेलारूस के समझाने पर यह शांत हुआ, और थोड़े दिनों के बाद, मतलब चंद महीनों के बाद ही ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक विवादास्पद विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ, ये पहले 100% गेस जो था उसमें ये शामिल था ये प्रश्न कि एलिजाबेथ की डेथ हुई है, इसे प्रश्न पूछेगा बीपीएससी। तो सी, वो 70 साल से ज्यादा समय तक वो उसने शासन किया है, उन्होंने शासन किया है, और 96 के एज में उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया। व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात? तो पाथ टू प्राइड। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे आपको और मदद मिलेगी प्रश्न पत्र को समझने के में और आगे की रणनीति तैयार करने में। यहाँ में बहुत सारी चीज छुपा हुआ है इस प्रश्न में, जो जहाँ पे आपको यहाँ से कई मेंस के प्रश्न को भी हम ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हिंट दिए हुए प्रश्न की हम यहाँ से प्रश्न मेंस में पूछेंगे। G20 सदस्य बता दिया आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार 50% दिया था, जो गलत है, सही होगा आपका 75%। येवगेनी प्रिगोजिन, यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा कि जहां से कैसे प्रश्न को एक ही जगह से उठा करके आपके सामने सीधा सीधा रख दिया। विश्व गौरव पाथ टू प्राइड जो है डिफेंस एक्सपो गुजरात 2022 का पाथ टू प्राइड, देखिए ये है आपका आंसर, पाथ टू प्राइड। ये हुआ था आपका कब? तो 18 से 22 अक्टूबर 2022 को। सरदार पटेल साहब का स्टैचू है, उसकी पिक्चर है। अब 37 में देखेंगे, 37 में प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो प्रकाश महोत्सव है, थांडीगुट महोत्सव, वो कहाँ मनाया जाता है? ये म्यांमार में। ये पूछा गया है। ये आपसे क्यों पूछा गया है? क्योंकि बिहार की जो धरती है वो भगवान बुद्ध की धरती है, और इस महोत्सव का संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध से है। अब इस फैक्ट को पढ़िए पूरा, और यहाँ देखिए थांडीगुट महोत्सव, जिसे म्यांमार के प्रकाश महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, बर्मी चंद्रमा थांडीगुट की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। एक प्रथा के रूप में यह बौद्ध सभ्यता
के अंत में आयोजित किया जाता है और थिंग्यान महोत्सव जो है वहाँ नए साल का जल महोत्सव है। के बाद म्यांमार में दूसरा सबसे लोकप्रिय है जो थांडी क्यूट है, वो दूसरा पॉपुलर है। फर्स्ट जो है थिंग्यान है, और थिंग्यान क्या है, जल महोत्सव है। थांडी ग्यूट उत्सव जो है बुद्ध के स्वर्ग से अवतरण का स्वागत करने का उत्सव है, जब उन्होंने अपनी माँ माया को अभिधर्म का उपदेश दिया था, जिनका स्वर्ग में पुनर्जन्म हुआ था। तो यहाँ आपके सामने हिस्ट्री भी रख दिया और करेंट अफेयर्स भी रख दिया। और ये देखेंगे 39 नंबर प्रश्न जो है, यह जो है ये यूपीएससी का सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया गया है, रिपीट किया गया है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आप रिवीजन करके जाएंगे यूपीएससी के विगत प्रश्नों को 2010 के बाद वाले को, तो उससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखने को आपके सामने मिल रहा है। हम लोगों ने 30 प्रश्न कर लिए थे, 31 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आ गया 31, 31 ये आ गया 31। हाँ जी 31, ये तो हमने देख लिया था, 36 तक देख लिया, पाथ टू प्राइड देख लिया। हिंदी में एक बार फिर से देख लेते हैं। सिविल टूरिज्म जो है गोवा तट हो गया, G20 सदस्य का आंसर हो गया आपका बी, केवल 1 और 3, 2 नंबर गलत है, यहाँ पे होगा 75%, ये गलत है। हो गया 32 हो गया। रूस के वैगनर भगड़ा ये हो गया आपका येवगेनी प्रिगोजिन। गुजरात हो गया गौरव का मार्ग, और ये हो गया 70 वर्ष। और जेंडर गैप हो गया विश्व आर्थिक मंच। चलिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, फटाफट करते हैं। अभी ना ये मैंने बता दिया, 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थांडिंग गिट फेस्टिवल म्यांमार में। ये आ गया रिगार्डिंग व्हाइट हाउस। अब देखिए व्हाइट हाउस, ये इसका क्या लॉजिक है यहाँ पूछने का, इसलिए जैसे लग रहा है जैसे यूएसए का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ये जो है 1600 है, 1800 नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द वर्क प्लेस, सही है। और नंबर 80 जॉन एडम्स बिकम्स, विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, तो ये जो है ये गलत है, ये नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 और 3। आंसर हो गया आपका, जिसका 2 और 3 करेक्ट है, ओनली 2 और 3। फास्ट फास्ट फास्ट। नेक्स्ट है नेट मीटरिंग। ये 2016 के प्री एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज यूपीएससी में पूछा गया। नेट मीटरिंग क्या है, तो ये जो है बिलिंग मैकेनिज्म है फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, यानी कि अपने सोलर पैनल से एनर्जी को प्रोड्यूस कीजिए और उसे ग्रिड को दे देंगे, तो वो आपको एक तरह का क्रेडिट देंगे, जिससे क्या होता है कि जब आप उनसे बिजली लेंगे तो आपको कम रेट पर आपको बिजली मुहैया कराएंगे। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है मैजेंटा, तो मैजेंटा क्या होता है, रेड और ब्लू से बनता है। मैजेंटा जो है वो सेकेंडरी कलर है। सियान जो है भी सेकेंडरी कलर है, ग्रीन और ब्लू से बनता है। ये टील और मॉव जो है ये टर्सरी कलर है। टील जो बनता है ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट से, मॉव बनता है ब्लू रेड एंड व्हाइट से। अब जैसे देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कैसा है, यहाँ भी ब्लू ग्रीन है और यहाँ भी ब्लू ग्रीन है, इसमें भी सियान में भी। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी टर्सरी कलर होता है तो टर्सरी कलर में व्हाइट को इंक्लूड किया जाता है, व्हाइट रहेगा तभी टर्सरी कलर बनेगा। तो हम इसे एक बार पिक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा, या लास्ट में दिखा देता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगी बात। इसको एक बार एक कर लेते हैं, क्योंकि उसको ड्रैग करने में काफी टाइम चला जाता है। ये पीपीटी है नहीं, ये पीडीएफ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट imploded ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटेनिक? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। ये सारे क्वेश्चन एक ही जगह से आए हैं। वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली? एथेंस। ये कौन सा है, ये जो है आपका जब बराक ओबामा में जो माइनॉरिटी के ऊपर जब एथेंस में पीएम मोदी के यूएस दौरे से थोड़े दिन पहले उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर जो कमेंट किया था, एथेंस में सीएनएन चैनल पर इंटरव्यू जो दिया था उन्होंने बराक ओबामा ने, उसकी चर्चा किया जा रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बारे में। यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली ऑन द, कहाँ दिया था, तो एथेंस में दिया था सीएनएन चैनल को। इसके बारे में बताऊंगा। उस न्यूज में क्या हुआ है कि जो सीएनएन इंटरव्यू ले रही है बराक ओबामा जी का, तो वहां पे उन्होंने ये वहां पे चल रहा है, और ये जो है सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड, ये जो है नीचे फ्लैश कर रहा है कि टाइटन जो है वो विस्फोट कर गया है, उसके साथ जो है सारे ये हो गए हैं, और उसकी जो कंपनी है वो ओशन गेट करके जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पीछे हट रही है, सारे नीचे चल रहे हैं। और जो रशियन जो विद्रोही है, मर्सिनरी जो है, उससे संबंधित न्यूज भी नीचे आ रही है। तो 3 प्रश्न उस न्यूज चैनल जो उस दौरान जो न्यूज आ रहे हैं वहां से है। अब मैं ये क्वेश्चन सेटर से पूछना चाहता हूँ कि कितने बिहार हिंदी प्रदेश का जो स्टेट है वहाँ के हिंदी मीडियम के छात्र सीएनएन चैनल को कितने लोग देखते हैं, और वहाँ का जो हिंदी अखबार है क्या इन सब चीजों को कवर करता है?
नहीं करता है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान खोल करके देखो, पूरा पेपर एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ रहता है। थोड़े बहुत खबर क्या होते हैं, ये मारा गया, इधर लूट हो गई, इधर चोरी हो गई। तो ये कहाँ से तैयारी करेंगे? ये जो नेशनल न्यूज़पेपर है उनमें, जैसे द हिंदू हो गए, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह हो गए, तो वहाँ पे कहीं कहीं खबरें छप जाती है, तो वहां से इंग्लिश वाले तो कर लेंगे, हिंदी वाले को तो वो भी मुश्किल है। खैर, अब ये देखेंगे 42 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन इन्होंने यूपीएससी को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि यूपीएससी जीके टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछती है जो कि अलग ही तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ब्रेड क्या है, टाइप ऑफ हैट है। स्टिलेटोज ये टाइप ऑफ विमेन्स फुटवियर है। एविएटर्स जो है टाइप ऑफ सनग्लास है। सिग्नॉन जो है टाइप ऑफ हेयर स्टाइल है। ब्रॉग क्या है, ये टाइप ऑफ मेंस फुटवियर है। ये कितने लड़कों को पता होगा बत ये, यानी ये पूरा से जैसे हम अमेरिकन पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसमें से सिर्फ एक कॉमन है, धूप का चश्मा जो कुछ लड़के लगाते होंगे, वो एविएटर जानते होंगे। लड़कियां को शायद एक बात ये पता हो, स्टिलेटो, वो भी बिहार में, यार मुझे पता है। खैर, इसका ये मिलान है, आपका आंसर है बी। ये आप इसको चेक कर सकते हैं। एथेंस बता दिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ये भी देखो पूरा उन्होंने उठा करके दे दिया है। फ्लशिंग मीडो जो है, इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई हो भी नहीं रहा है। ये देखेंगे फ्लशिंग मीडो जो है, यहाँ पे यूएस ओपन खेला जाता है। फ्लशिंग मीडो जो है यहाँ पे यूएस ओपन, जो टेनिस की जो प्रतियोगिता है, यहाँ पे ये होती है। और वीनस रोज वाटर डिश जो विमंडल ट्रॉफी, हाँ ये दिया जाता है। रोज वाटर डिश, डिश यानी कि वो थाली का जैसा जो शेप होता है वो, ये सही है। ये गलत है, फ्रेंच नहीं होगा, यहाँ पे यूएस होगा। रोनाल्ड गैरो जो है, ये होगा फ्रेंच ओपन, यहाँ पे उल्टा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन वीमेन, ये सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4, 2 और 4, अर्थात डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। ये सब आपने देख लिया। इसको मूव करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अपलोड होने में दिक्कत करेगा। फटाफट देखते हैं, हिंदी वाले पे भी आ जाते हैं। वो ऐसे बेचारे मारे जा रहे हैं, मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? 576 है। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तमिलनाडु है। 10 कैपिटल नस्ल वाले कछुए जो है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। हाल ही में किस देश में फिर से अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया था? एक यूएसए में, तो उसके सीनेट ने किया है। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो काहिरा में जो राइफल शूटिंग हुई थी 10 मीटर की, उसमें ब्रॉन्ज कांस्य मेडल प्राप्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मेंस में पढ़ाया था, जहां से क्वेश्चन ला करके पीटी में दे दिया है। किस ग्रेड से व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो है क्लास 6 एंड एबव। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसे यहीं पे रोकते हैं 50% पे, और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन वो लिंक में दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको अगर आगे की तैयारी करनी है तो कौन कौन से चीजों को आपको पढ़ना है। तो रेगुलर न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। रेगुलर न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ेंगे कि इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वाले, वो पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी वाले भाइयों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हिंदी वाले भाई क्या करेंगे कि जो एक जिस्ट करके आती है, लेकिन अफसोस वो भी इंग्लिश में ही आती है। तो विजन का जो करंट अफेयर्स आता है, उसकी वेबसाइट पे है विजन आईएएस का, वहां से उस जो चीजें रिलेटेड जो है उसको आप वहां से पीटी 365 वाली उसको आप पढ़ते रहिए। वहां से आपको कई चीजें पकड़ में आ जाएगी। अब यहाँ मैं वो लिंक दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से वो प्रश्न आए हैं, वो देख लीजिए एक बार। वो आपके काम का है, आपकी तैयारी आप खुद करेंगे। मैजेंटा सियान वाला है, ये कलर आप जानते हैं, सारी एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये देखिए, ब्लू रेड ग्रीन का है, ये प्राइमरी है। बीच वाला जो मैजेंटा ये सब सेकेंडरी है। व्हाइट जो है वो ऑल कलर है। तो ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे, ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो ये हो गया सियान बन गया। और ये जो है ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो क्या बन गया? मैजेंटा बन गया। ब्लू और रेड को मिला दिया तो मैजेंटा बन गया। और रेड और ग्रीन को मिला दिया, रेड और ग्रीन को मिला दिया तो येलो बन गया। यहाँ भी सारी चीजें लिखा हुआ है, इसको देख करके आप एक बार समझ लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ नीचे लिंक में डाल दूं, वहां से आप देख लीजिए। ये टाइटन जो है 18 जून 2023 को अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनी ओसन के द्वारा संचालित एक पनडुब्बी टाइटन जो है, ये सब
अटलांटिक महासागर में मलबे के देखने के दौरान फट गई थी। ये जो है यूट्यूब पे जो है इसका लिंक दे दिया है, बाराक ओबामा का जो इंटरव्यू CNN चैनल पे है। जब वहां पे जाकर के इस लिंक को क्लिक करेंगे, यहाँ से तो नहीं होगा, इसको आप टाइप कर लीजिएगा यूट्यूब में जाकर के। आपको करना क्या, वहां पे आपको 3 आंसर दिखेंगे, 3 क्वेश्चन के आंसर दिखेंगे। एक एथेंस दिखेगा, एक टाइटन जो है जो इंटरव्यू लेते समय नीचे जो फ्लश कर रहा है, जो नीचे चलती होती लिखी हुई लाइन, वहां पर एक टाइटन मिल जाएगा, और एक रूसी भगोड़े का नाम मिल जाएगा जिसकी चर्चा हुआ। तो एक वीडियो से 10 मिनट की वीडियो में आपको 3 प्रश्न वहां से, अर्थात जो क्वेश्चन सेटर है वो न्यूज चैनल वो देख रहा था, वहां से आपको 3 प्रश्न उठा करके दे दिए हैं। ये सारे जो प्रश्न है, जो द हिंदू देखेंगे, द डक्कन हेराल्ड, जो गीध वाला जो क्वेश्चन है, ये जो नातांगी वाला कछुआ वाला जो क्वेश्चन है, डाउन टू अर्थ में जो माइक पांडे की एक प्रोग्राम आती थी पहले, उसकी मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, उसमें वहां से लिया गया है। और ये डक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। मैं इसलिए जानबूझ करके नाम ले रहा हूँ ताकि अगर आप फॉलो कर सके तो फॉलो कीजिए, वहां से आप क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड शेयर।